प्राचीन काल में घने जंगलों के बीच स्थित एक छोटे से भील समुदाय में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शबरी रखा गया। उसका परिवार एक शिकारी समुदाय से संबंधित था जहां जीविका के लिए पशु शिकार और वन उपज पर निर्भर रहा जाता था। बचपन से ही शबरी को प्रकृति से गहरा लगाव था। वह नदी के तट पर बैठकर घंटों तक पक्षियों की चहचहाहट सुनती और फूलों की महक में खो जाती। शबरी का हृदय अत्यंत कोमल था। वह कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकती थी, लेकिन अपने समाज की बलि प्रथाओं से वह अत्यधिक दुखी रहती थी। शिकार किए गए पशुओं की पीड़ा और बलि के नाम पर निर्दोष जीवों की हत्या देखकर उसका हृदय रो पड़ता। वह अक्सर अपनी माँ से पूछती, क्या भगवान को बलि देकर खुश किया जाता है? क्या वे दया और प्रेम से प्रसन्न नहीं होते? लेकिन उत्तर में उसे सदैव परंपराओं की दुहाई ही मिलती। एक दिन शबरी की आंखों के सामने एक मासूम हिरण का वध कर दिया गया। वह इस दृश्य को सहन नहीं कर सकी। उसकी आत्मा चीख पड़ी और उसी क्षण उसने यह निश्चय कर लिया कि वह इस हिंसा से दूर चली जाएगी और अपने जीवन को सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग में समर्पित कर देगी। रात्रि के अंधकार में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, शबरी चुपचाप वन की ओर निकल पड़ी। उसके कदम किसी अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसका हृदय किसी दिव्य सत्य की ओर आकर्षित हो रहा था। रास्ते में उसने कई ऋषियों और मुनियों के आश्रम देखे। वह चाहती थी कि उसे कहीं शरण मिले जहां वह हिंसा से दूर शांतिपूर्वक भक्ति कर सके, लेकिन समाज की व्यवस्था कुछ और थी। कई ऋषियों ने उसे उसके भील जाति के होने के कारण अपने आश्रम में स्थान देने से मना कर दिया। वे कहते, तुम अछूत हो, वनवासी हो, हमारे आश्रम में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। परंतु शबरी ने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ती गई जब तक कि उसकी राह मतंग आर्षि के आश्रम तक नहीं पहुंच गई। शबरी की भक्ति और सच्ची सेवा भावना को देखते हुए महान आर्षि मतंग ने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। वहां उसने वर्षों तक सेवा की। आश्रम की सफाई से लेकर आर्षियों की सेवा तक सब कुछ पूरी निष्ठा से किया। वह सुबह जल्दी उठकर आश्रम के कार्यों में लग जाती और पूरी श्रद्धा से अपनी जिम्मेदारियां निभाती। एक दिन एक अन्य आर्षि ने मतंग ऋषि से कहा, हे महर्षि, यह वनवासी कन्या हमारे आश्रम में कैसे रह सकती है? यह निम्न जाति की है। इस पर मतंग ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, भक्ति का कोई जात पात नहीं होता। यह कन्या निष्कलंक हृदय और असीम श्रद्धा रखने वाली है। इसकी भक्ति इसे एक दिन स्वयं भगवान के सान्निध्य तक ले जाएगी। मतंग ऋषि के देह त्याग के बाद शबरी की साधना और गहरी हो गई। उनका जीवन केवल श्री राम के दर्शन के लिए समर्पित हो गया। वर्षों बीत गए, लेकिन शबरी की श्रद्धा कम नहीं हुई। वह प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, पुष्प बिछाती और राम के स्वागत के लिए मीठे बेर चुनती। हर सुबह वह उठकर वन में जाती और बेर चुनती। वह प्रत्येक बेर को पहले स्वयं छक कर देखती कि वह मीठा है या नहीं। यदि बेर मीठा होता तभी वह उसे राम के लिए रखती। उसकी यह निष्ठा और प्रेम अद्वितीय था। वन के अन्य ऋषियों और मुनियों को यह देखकर आश्चर्य होता कि शबरी वर्षों से राम की प्रतीक्षा कर रही थी। वे कहते, शबरी, कब तक यूं ही प्रतीक्षा करोगी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह व्यर्थ की आस है? परंतु शबरी केवल मुस्कुराकर कहती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु एक दिन अवश्य आएंगे। शबरी के लिए वह दिन किसी दिव्य वरदान से कम नहीं था। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई थी। जैसे ही शबरी ने उन्हें आते देखा, उसकी आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। वह भाव विभोर हो गई और हर्षित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। आश्रम के द्वार पर सुंदर पुष्प बिछाए थे, जिनका स्पर्श करते ही वातावरण सुगंधित हो उठा। माता शबरी ने अपने द्वारा चुने हुए मीठे बेर श्री राम को अर्पित किए, लेकिन उसकी भक्ति इतनी निष्कलंक थी कि वह हर बेर को पहले स्वयं छक कर देखती कि वह मीठा है या नहीं। माता शबरी ने श्री राम को प्रेम पूर्वक झूठे बेर खिलाए। श्री राम ने प्रेम पूर्वक वे बेर खाए, क्योंकि उनमें शबरी की निश्चल भक्ति समाहित थी। लक्ष्मण पहले संकोच में थे, लेकिन राम के प्रेम को देखकर उन्होंने भी वह प्रसाद रूपी बेर ग्रहण किए। श्री राम के आशीर्वाद के साथ
शबरी ने अपना समस्त जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। वह ध्यानस्थ हो गई और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह श्री राम के श्री चरणों में विलीन हो गई। वन में उपस्थित सभी आर्षि इस अद्भुत दृश्य को देखकर श्रद्धा से भर गए। राम ने शबरी के तप और प्रेम की महिमा का वर्णन किया और कहा कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। शबरी की कथा समस्त संसार के लिए भक्ति और प्रेम का संदेश छोड़ गई। श्री राम ने कहा, भक्ति किसी जाति, कुल या समाज की सीमा में नहीं बंधती। जो प्रेम से हमें पुकारता है, हम उसी के हो जाते हैं। शबरी ने सच्ची निष्ठा और समर्पण से हमें प्राप्त किया। वन के अन्य ऋषि मुनि इस सत्य को समझ गए और समाज में व्याप्त भेदभाव और अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। श्री राम ने शबरी के तपस्या स्थल को पावन तीर्थ घोषित किया, जहां आने वाले युगों तक श्रद्धालु उनकी भक्ति से प्रेरणा लेते रहेंगे।